हेलो स्टूडेंट्स। कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। आपकी परीक्षा को आगे देखते हुए आज मैं रीजनिंग का गणितीय संक्रिया ना मैथमेटिकल ऑपरेशंस का कुछ सवाल लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले आपको गणितीय संक्रिया में जो कुछ समझना होगा तो सबसे पहले एक नियम को समझना होगा जिसको हम लोग बोडो मास के नाम से जानते हैं। बोडो मास में अर्थात होता है कि सबसे पहले जैसे मैं बोला कि कोई भी मैथ हो, चाहे कोई भी मैथ आप बना रहे हो, सबसे पहले जो ब्रैकेट होता है उसको खोलना होता है। और ब्रैकेट में जैसे का लिखा हो, अगर कहीं पर का लिखा हो तो का अर्थ होता है मल्टीपल, मतलब यहाँ पर आपको गुणा करना होगा यहाँ पर। इसके बाद डिवीजन, डिवीजन मतलब होता है भाग, माने इसके बाद आपको भाग देना होगा कोई भी गणित के नियम के अनुसार। इसके बाद आपको मल्टीपल करना होगा और फिर एडिशन जोड़ना होगा और फिर सब एक्सट्रैक्शन माने घटाना होगा। ये पूरा नियम चलता है। अर्थात पहले ब्रैकेट को हटाइए, उसको ऑफ कीजिए, ऑफ का मतलब होता है मल्टीपल कीजिए, डिवाइड कीजिए माने भाग दीजिए, इसके बाद मल्टीपल कीजिए, फिर आपका एडिशन माने जोड़िए और फिर सब एक्सट्रैक्शन कीजिए। इसी नियम पर पूरे गणित चलते हैं और ये नियम को आप फॉलो नहीं करेंगे तो गणित का जो आंसर आएगा गलत आएगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया है, उस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर लिखा है यदि गुणा का अर्थ भागित, माइनस का अर्थ गुणा, भागित का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ माइनस हो तो कोष्टक में है 3 - 15 भागित 19 इंटू 8 + 6 बराबर क्या हो। तो सबसे पहले आपको चिन्ह बदलना होगा। अगर चिन्ह मैं बदलूं तो यहाँ पर मैंने 3 लिखा, अब माइनस को मेरे देखना होगा कि माइनस का अर्थ क्या ले रहा है। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए माइनस का अर्थ इसने मल्टीपल लिया है, तो मैंने यहाँ पर भी क्या कर दिया, गुणा का चिन्ह लगा दिया। मल्टीपल कितना है, 15 है, तो मैंने यहाँ पर 15 लिख दिया। भागित का अर्थ मेरे को देखना, भागित का अर्थ क्या लिया है, तो भागित का अर्थ यहाँ पर प्लस ले रहा है, तो ये भागित की जगह मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। प्लस कितना है, तो प्लस यहाँ पर 19 है, तो ये 19 लिख दिया। और मुझे ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कोष्टक में है, तो मैंने यहाँ पर कोष्टक बना दिया। ये आपका कोष्टक हो गया। इसके बाद बोलता है इंटू, इंटू का अर्थ बोलता है, माने इंटू का अर्थ भागित है, भागित माने बटे भी होता है। माने यहाँ पर आप चाहो तो भागित लिख के कर दो या बटे बना के कर दो, जैसा आपकी मर्जी वैसा कर सकते हो। मैं यहाँ पर भागित बना के आप 8 लिख रहे हो क्योंकि इंटू का अर्थ ये क्या ले रहा है, इंटू का अर्थ भागित लिया तो 8 लिया। अब प्लस का अर्थ क्या लिया है, तो प्लस का अर्थ माइनस, माने माइनस मैंने कर दिया 6 कर दिया। तो सबसे पहले आप इनको कीजिए। 15 तिया कितना हो जाएगा, 15 तिया आपका 45 होता है, तो 45 लिखिए। प्लस का प्लस हो जाएगा और 19 का आप 19 लिख दीजिए। ठीक है, ये भी कोष्टक में है तो कोष्टक में ही आप करेंगे, तो मैंने कोष्टक में किया। भागित 8 है। अब 45 और 19 को अगर जोड़ोगे तो 9 × 5 = 14 की 4 हो जाते हैं, हाथ में आए 4 और 1 5 और 1 6 64 हो जाते हैं। मतलब फिर से आप लिखोगे तो यहाँ पर मैं अगर बनाने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा 64। भागित का अर्थ बटे भी होता है, तो बटे 8 कर दीजिए और 8 करने के बाद आपको -6 करना पड़ेगा। अर्थात 8 × 8 और 8 8 64, 8 बार चला गया। तो अब 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, आंसर आपका 2 आ जाएगा। 2 ऑप्शन में है तो सी आंसर आ जाएगा, तो 2 आंसर में आएगा। इस प्रकार इसको बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करूं तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर उठाया गया। यदि गुणा का अर्थ माइनस, देखिए गुणा का अर्थ माइनस, भागित का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ गुणा हो तो निम्नलिखित समीकरण को मान बताइए। फिर मैं यहाँ पर कोष्टक लिखा गया, मैंने 16 यहाँ पर लिखा था, 16 मैंने यहाँ पर कर दिया। क्योंकि गुणा का अर्थ क्या होता है, तो गुणा का अर्थ बोलता है माइनस, गुणा का अर्थ माइनस, तो 16 - 5 कर दीजिए। कोष्टक है तो आप कोष्टक में ही लिखेंगे। भागित का अर्थ देखिए, भागित का अर्थ प्लस है तो यहाँ पर आपको भागित की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। प्लस आप 5 कर दीजिए और इसके बाद यहाँ पर प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ गुणा है तो आप यहाँ पर मल्टीपल कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। कितना है, 3, तो 3 कर दीजिए। सबसे पहले कोष्टक हटाना पड़ता है, तो 16 से 5 किया आपका आ गया 11, है ना। और फिर आपको पता है मल्टीपल होता है तो 5 किया कितना हो गया, 15 हो गया, तो आप यहाँ पर 15 कर दीजिए। और 11 और 15 को ऐड करूंगा तो 5 और 1 कितना हो गया, 5 और 1 6 हो गया और आपका 1 1 2 हो गया, तो यहाँ पर 26 आंसर आएगा। तो ये आपका डी आंसर 26 आ जाएगा।
एक और क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेता हूँ, कुछ टाइप भी बताते चले जाता हूँ किस प्रकार क्वेश्चन बनाया जाए। कहता है यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस और सी का अर्थ गुणा हो तो 10 कोष्टक में 10C4 कोष्टक बंद ए, कोष्टक में 4C4 कोष्टक बंद B6 का मान क्या होगा। जिस प्रकार है वैसा लिखते चले जाइए। तो हमने यहाँ पर 10 लिखा, 10 लिखने के बाद आपको सी का अर्थ देखना पड़ेगा। सी का अर्थ मल्टीपल लिया तो आप यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। कितना है 4, तो 4 लिख दीजिए। चूंकि कोष्टक में है इसलिए आपको कोष्टक में लिखना पड़ेगा। ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ है प्लस ले रहा है, तो ए का अर्थ प्लस ले रहा तो आपको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर कोष्टक में हम ले लिए 4 लिख दिए तो 4 यहाँ पर लिख दिए। और सी का अर्थ क्या लिया, सी का अर्थ इसने मल्टीपल लिया तो मैं यहाँ पर मल्टीपल कर दिया और 4 का 4 लिख दिया और फिर मैंने यहाँ पर कोष्टक बंद कर दिया। और बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ माइनस है तो माइनस यहाँ पर किए और 6 का तो 6 कर दीजिए। 10 चौक कितने हो गए, 10 चौक आपका 40 हो गया, कोष्टक हट गया, प्लस प्लस हो गया। 4 चौक कितने हो गए, 4 चौक 16 हो गया, है ना, और माइनस 6 हो गया। इसके बाद बोला था प्लस करने के लिए 40 और 16 का जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 40 और 16 को जोड़ूंगा तो 56 आ जाता है, 56। और माइनस क्या करना पड़ेगा 6, और 56 में से अगर 6 माइनस करें तो आपको मालूम है कितना आ जाएगा, सिंपल सा 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी आंसर 50 आएगा। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, इसको बनाने की कोशिश हम लोग करते हैं। यहाँ पर यदि L का अर्थ यहाँ पर दिया भागित, यहाँ L का अर्थ सॉरी प्लस है, M का अर्थ माइनस, N का अर्थ भागित और K का अर्थ इंटू हो तो इसका अर्थ बताना होगा। सिंपल सा हम यहाँ पर चलते चले जाते हैं। 18 का हमने 18 यहाँ पर लिख दिया और इसके बाद K का अर्थ इंटू है तो आप यहाँ पर इंटू लिख दीजिए। इंटू करने के बाद क्या बना दीजिए 36 लिख दीजिए, ये आपका आसान हो जाएगा। और कभी-कभी क्या होता है, n का अर्थ क्या है, n का अर्थ भागित है, तो भागित में ज्यादा अच्छा होगा कि आप बटे भी लिख सकते हैं। बटे में कर दीजिए 12 कर दीजिए तो आपको काटने में आसानी हो जाएगी। m का अर्थ क्या है, m का अर्थ इसने लिया माइनस है तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए और यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए। और l का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर l का अर्थ है यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए सर, और प्लस करके यहाँ पर 7 कर दीजिए। आप जो काटता है काट दीजिए, 12 कम 12, 12 वन 24, 12 दिया 36 हो जाता है। यहाँ 3 बार में कट जाएगा तो ये आपको 3 बार में यहाँ पर कट जाता है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 18 का अगर फिर मल्टीपल होता तो मल्टीपल कर दीजिए। 18 तिया कितना होता, 18 तिया आपका 54 होता तो आप 54 लिख दीजिए, 18 तिया 54 हो गया। यहाँ 54। अब यार 6 और 7 माइनस प्लस है तो माइनस प्लस क्या होता है, आखिर माइनस ही होता है। 7 में से 6 गया 6, बड़ा का आगे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। 54 और 1 कितना होता है, 54 और 1 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर डी आएगा अर्थात 55 हो जाएगा। यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चंस यहाँ पर उठा रहा हूँ, बारी-बारी से एक-एक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर यदि प्लस का अर्थ गुणा, देखिए प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ सॉरी प्लस का अर्थ गुणा ठीक है, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ घटाव, भाग का अर्थ जोड़ हो तो अब इस क्वेश्चन को मेरे को सॉल्व करना है। तो जैसा बोला वैसा लिखते चले जाते हैं। 9 है तो 9 लिखिए, यहाँ पर प्लस है तो प्लस का अर्थ गुणा है तो भाई यहाँ पर मल्टीपल कर दीजिए। गुणा कितना हो जाएगा 8 कर दीजिए तो मैंने 8 लिख दिया। अब यहाँ पर देखना है भागित, तो भागित का अर्थ जोड़ है मतलब यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। प्लस कितना करना पड़ेगा, मेरे को 8 ही करना पड़ेगा तो प्लस मैंने 8 कर दिया। माइनस देखना पड़ेगा तो यहाँ पर माइनस का अर्थ भाग है मतलब भाग माने बटे लिख दीजिए। कितना है तो 4 तो 4 कर दीजिए यहाँ पर। और इंटू का अर्थ माने गुणा का अर्थ है, गुणा का अर्थ क्या है, घटाव है तो मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया। कितना है तो 9 कर दिया। अब देखो जो बनता काटते हैं। सबसे पहले भाग देना होता, भाग दीजिए 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, ये आपका 2 बार में कट गया। अब अपने को मल्टीप्लाई करना, 9 8 कितना होता, 9 8 72 होता तो आप 72 लिख दीजिए। 72 प्लस 2 आप कर देंगे तो 72 और 2 और माइनस 9 यही आया आपके पास। 72 और 2 कितने हो जाते हैं, 74 हो जाते हैं। 74 माइनस 9, अब 74 में से आप 9 को माइनस कर दीजिए। 74 में से अगर 9 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 65 आ जाएगा। ठीक है, करके देखेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर 65 आ जाएगा। 65 यहाँ पर है, इसी आंसर आपका 65 यहाँ पर आ जाएगा।
जस्ट नीचे वाले क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन क्या दिया, यदि भागित का अर्थ प्लस, गुणा का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ गुणा और माइनस का अर्थ भागित हो तो 8 भागित 15 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 2 को सॉल्व करना है। जैसा क्वेश्चन से वैसे बनाने की कोशिश करो। 8 की जगह आप आराम से यहाँ पर 8 लिख दीजिए। भागित, भागित का अर्थ क्या बोला, प्लस, मैंने यहाँ पर जोड़ने का चिन्ह आ जाएगा तो आपने प्लस कर दीजिए। क्या है, 15 है तो आप यहाँ पर आराम से 15 को लिख दीजिए। ठीक है। अब माइनस, माइनस का अर्थ बोलता भागित, भागित माने बटे होता तो बटे कर दीजिए। क्या लिखना है यहाँ पर, 3 करेगा, यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए। इंटू, इंटू का अर्थ क्या, माइनस, तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए। माइनस कितना है, तो 4 है तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए आप आसानी से। और प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ यहाँ पर, प्लस का अर्थ गुणा है तो यहाँ पर आपको मल्टीपल करना है, गुणा करना है। कितने का गुणा, 2 का गुणा करना है। इस प्रकार आपको जमाना होगा। तो सबसे पहले भाग जाता है बोडोमास के नियम के अनुसार, तो भाग जाएगा तो 3 एक कम 3 और 3 3 पचे 15, ये कट गया आपका 5 बार। अब सबसे पहले क्या होता है, मल्टीपल होता है। मल्टीपल करूंगा तो 4 दूनी कितना हो गया, यहाँ पर 8 हो गया। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ पर आ गया, यहाँ पर पहले से 8 है और यहाँ पर प्लस है, प्लस कितना है, 5 है यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर 4 दूनी 8, लेकिन चिन्ह तो माइनस का है, या प्लस माइनस तो यहीं पर काट दीजिए। आंसर कितना आया, 5। यहीं पर आपको आंसर मिल गया ये 5। इस प्रकार आप बनाया जा सकता है सिंपल सा क्वेश्चन। लास्ट में और कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं और प्रैक्टिस करके यहाँ पर चलते हैं। इसमें बोला है, यदि प्लस का तात्पर्य माइनस, माइनस का तात्पर्य गुणा, गुणा का तात्पर्य भाग और भाग का तात्पर्य प्लस हो तो 15 इंटू 3 भागित 15 प्लस 5 माइनस 2 का मान ज्ञात करना है। ठीक हम लोग वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पर सिंपल सा आप घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं मुझसे बनाने से पहले, क्योंकि यहाँ पर पेन चलाने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर 15 का मैंने 15 लिख दिया। अब यहाँ पर इंटू की बात किया। अब यहाँ पर देखना, इंटू का तात्पर्य भागित लिया, मतलब सीधा सीधा आप बटे कर दीजिए। बटे कितना करोगे, 3 कर दोगे। यहाँ पर भागित का अर्थ क्या, भागित का अर्थ तात्पर्य प्लस लिया, तो यहाँ पर आप सिंपल सा प्लस कर सकते हो। प्लस कितना है, 15, तो आप यहाँ पर 15 लिख दीजिए। अब फिर यहाँ पर प्लस दिया है, प्लस का तात्पर्य माइनस है तो माइनस कर दीजिए। सर कितना है, 5 दे दिए तो 5 कर दीजिए आप यहाँ पर, ये 5 लिख दिया। और माइनस का तात्पर्य, माइनस का गुणा है तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। क्या है, 2 है तो 2 कर दीजिए। और बोडोमास का नियम को फॉलो करेंगे। सबसे पहले भाग जाएगा, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, ये कितने बार चला गया, 5 बार में चला गया। और यहाँ भी मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि मैं उसका पहले तो भाग दिए, फिर मल्टीपल, 5 दूनी कितना हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ पर 10 हो जाएगा। अगर मैं फिर से मैं करूं तो ये सूत्र कुछ इस प्रकार आएगा, 5 आ जाएगा, प्लस का यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ 15 है तो 15 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, मल्टीपल हुआ था तो 5 दूनी 10 मेरा यहाँ पर आया था ना, यहाँ पर। और आपको मालूम है प्लस प्लस फिर प्लस होगा, 15 5 कितने हो गए, 15 5 20 हो गए। और 20 माइनस कितने हो गए, 10 हो गए। और 20 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा, 20 में से 10 जाएगा तो 10 आएगा। और आंसर यहाँ पर 10 होना चाहिए, तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, आंसर 10 होगा। लास्ट क्वेश्चन भी हम यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आता है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भागित और भागित का अर्थ प्लस हो तो 15 इंटू 3 भागित 4 माइनस 6 प्लस 7 का मान हमको ज्ञात करना है। तो जैसा बनाया था वैसे ही बनाते चले जाएंगे। अर्थात यहाँ पर मैं 15 लिखूंगा। 15 लिखने के बाद गुणा, गुणा का अर्थ यहाँ पर लिखा गया था, गुणा का अर्थ भागित, भागित मैंने सीधा सीधा बटे कर दो। बटे कितना हो जाएगा, 3 कर दीजिए। यहाँ भी काट सकते हो आप। अब यहाँ पर भागित का अर्थ प्लस है तो आपको प्लस बना सकते हो, आप तो यहाँ पर प्लस बना दीजिए। यहाँ पर लिखा 4 है तो यहाँ पर 4 आप कर दीजिए, है ना। माइनस है, माइनस का अर्थ क्या लिया, तो माइनस का अर्थ गुणा है तो यहाँ पर मल्टीपल चलेगा, तो मैंने मल्टीपल ले लिया। कितना आएगा, 6 आएगा, तो यहाँ पर आप 6 लिख दीजिए। आप प्लस का अर्थ क्या ले रहा है, तो प्लस का अर्थ माइनस ले रहा है, तो आप यहाँ पर माइनस लिख दीजिए। और यहाँ 7 है तो 7 कर दीजिए। सबसे पहले बोडोमास के नियम के अनुसार क्या होता है, भाग जाता है, तो 3 एक कम 3, 3 पचे 15, यहाँ पर 5 बार चला गया, है ना। ये कितने बार में चला गया, 5 बार में चला गया। इसके बाद बोडोमास के नियम के अनुसार मल्टीपल होता है, तो 6 चौक 24 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया, प्लस का आपका प्लस आ गया। और 6 का 4 बार मल्टीप्लाई, 6 नंबर 18, 6 चौक, 6 नंबर 18, 6 24, 6 चौक 24, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 24 कर दिया। और माइनस का माइनस कर दिया, 7 का 7 कर दिया।
आप प्लस जोड़ दीजिए, 2405 कितने हो जाएगा, 2405 आपका कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा, है ना। 2405 आपका कितना हो गया, 29 हो गया। -7 कर दीजिए, 29 में से 7 गया तो सिंपल सा आपका 22 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 22 है कि नहीं, यहाँ पर 22 सी है तो यहाँ पर सी आ जाएगा आंसर। इस प्रकार इन क्वेश्चनों को सिंपल सा बनाया जाता है। चूंकि आपके सिलेबस में है तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।